कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवत गीता हम 12वां अध्याय कर रहे हैं और आज हम 15वां श्लोक करेंगे। आज बृहस्पतिवार 22 दिसंबर 2022 है और ये हमारा 8वां विवेचन होगा इस अध्याय का। हमने पहले समझा था कि ये जो 13 से 19 श्लोक हैं इनको हम रिवर्स में इसका पठन करेंगे और जो 5 प्रकरण इसके अंदर दिखाए गए हैं भक्त के गुण, उनमें से सबसे पहले हमने 5वां गुण लिया था, 5वें गुण का समूह लिया था। 18 और 19 श्लोक, फिर हमने 70वां श्लोक लिया था और उसके बाद में 16वां श्लोक को 10वें श्लोक से लिंक किया था पिछले विवेचन में। अब हम इससे आगे 15वें श्लोक में चलते हैं। पहले ये जानते हैं कि 15वां श्लोक क्या कहता है। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चय हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। भगवान कई सारी बातें करते हैं और यहाँ पर भगवान ने बोला कि भक्त मुक्त है, मुक्तो यः स च मे प्रियः। कौन मुक्त है? कि वो आदमी जिससे कोई भी लोक उद्विग्न नहीं होता है, मतलब उसको देख के किसी लोक में कोई हलचल नहीं होती है, या तो फिर ये जो लोक हैं ये उस प्राणी के हृदय में, उस भक्त के हृदय में कोई उद्विग्न नहीं कर सकता। न तो इसको कोई हर्ष होता है और न कोई अमर्षा होती है। अमर्षा ईर्ष्या को बोलते हैं। उसको किसी से ईर्ष्या नहीं होती है, किसी से भय नहीं होता है। अभय, ये अभय की जो स्थिति है ये बड़ी ऊंची स्थिति है और ये भक्त को मिल जाती है। और फिर बोलते हैं कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति है वो उसको उद्वेग नहीं कर सकती। किसी भी तरह की परिस्थिति, उद्वेग जो वर्ड है ये इस श्लोक में 3 बार आया है। एक बार तो ये कि वो भक्त किसी को उद्वेग नहीं करता है, लोकान मतलब किसी को भी, और इतने लोक हैं उन लोक में से कोई इसको उद्विग्न नहीं कर सकता। और तीसरा ये बताया कि ये प्राणी के साथ में जो जो स्थितियां होती हैं, चाहे भले ही भूकंप आ गया हो, चाहे सुनामी आ गई हो, कोई भी आपदा आ जाए तो ये उससे उद्विग्न नहीं होता है, कोई इसको हलचल नहीं होती है और इसीलिए ये अभय की स्थिति में होता है। तो ये जो चीज़ है भगवान बोलते हैं ऐसा मुक्त पुरुष, ऐसा मुक्त भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। तो ये जो है ये हम लिंक करते हैं 9वें श्लोक से।
जिसमें भगवान ने क्या बोला है, अथ चित्तम समाधातुं शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामी छाप्तुम धनंजय। इससे पहले भगवान ऊंची जो भक्ति है उनको बताया था। पहले 7वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो मेरे में चित्त आविष्ट कर देता है उसका मैं शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। और 8वें में बताया था कि जो मेरे में मन और बुद्धि आविष्ट कर देता है वो ऊंचा मेरा भक्त है और वो मेरे में ही निवास करता है। अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर किसी कारण से तुम मेरे में मन और चित्त को नहीं लगा पाता है तो तू एक काम कर कि अभ्यास योग कर, मेरे तक पहुंचने के लिए अभ्यास कर। और अभ्यास क्या है कि मन जहाँ भी जाता है उसको बार बार पकड़ के लाना है। ये वैसे ही है जैसे कि बच्चे को हम लाते हैं, जबरदस्ती करने से मन कंट्रोल में नहीं आएगा। तो इसलिए इनका ऐसा करना है कि मन को बार बार वहाँ पे लाना है। इसको कैसे बताया है ये हम ज्ञानेश्वरी के अंदर एक बार देखते हैं कि ज्ञानेश्वरी क्या कहती है। 9वां श्लोक, हे अर्जुन, तुम मन और बुद्धि सहित अपना चित्त पूर्ण रूप से मेरे हाथ में नहीं सौंप सकते। ये मन और चित्त सौंपने का एक कारण हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक मेन चीज़ ये आइडेंटिटी लॉस है। जब मैं मन और चित्त वहाँ दे देता हूँ तो मेरी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। ये जो आइडेंटिटी लॉस है ये बहुत बड़ा त्याग है। और भगवान बोलते हैं अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो तू एक काम कर कि अहिर्निश, ये जो पूरे दिन में 8 पहर होते हैं उनमें कम से कम पल भर के लिए मन और बुद्धि समेत अपना चित्त मुझे अर्पण करता चला जा। ये 8 पहर 24 घंटे का दिन और रात होती है, उसमें अगर 8 घंटे ले लें तो 3 घंटे 8 × 24 3 घंटे का एक पहर होता है। तो भगवान बोलते हैं उस एक पहर में तू मेरा ध्यान कर और चित्त मेरे में लगा और फिर तेरे को जो करना कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो तू मुझे चित्त अर्पण करके चल। फिर जिन क्षणों में मेरा सुख भोगने को प्राप्त हो सके कम से कम उन क्षणों में तुम्हारे चित्त में विषयों के प्रति वितृष्णा उत्पन्न होगी। बोले ऐसे करने से जो विषय तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं वो विषयों से तुम्हारा छुटकारा होता चला जाएगा। तब जैसे शरद काल निकल जाने पर नदियाँ धीरे धीरे उतरने लगती है, सूखने लगती है, वैसे ही तुम्हारा चित्त स्नेह स्नेह प्रपंचों के वेग से बाहर निकलेगा। तो पहले तो बोला धीरे 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 धीरे, जैसे 8 पहर हैं, 8 पहर में तुम मेरे में मन और बुद्धि लगा थोड़ी देर के लिए, और ऐसे करते करते और तेरा ये बन जाएगा। और इसके अंदर बोला कि जैसे नदियाँ सूख जाती हैं वैसे ही तुम्हारा चित्त स्नेह स्नेह प्रपंचों के वेग से बाहर निकलेगा। फिर ऐसा होने पर जैसे पूर्णिमा से चंद्र बिंब दिनों दिन क्षीण होते चले जाते हैं और अनंत
अमावस्या आ जाती है, ऐसे ही एक दिन तेरा संसार से ये एकदम तेरा अटैचमेंट क्षीण हो जाएगा। वैसे ही विषय भोगों के बाहर निकलते निकलते मेरे स्वरूप में प्रविष्ट होते होते हे सुबह तुम्हारा चित्त स्नेह स्नेह मधुरूप हो जाएगा, मेरे जैसा हो जाएगा। जैसे अभ्यास योग के नाम से पुकारते हैं वह यही है, जो अभ्यास योग है वो यही है। इसी को अभ्यास योग समझना चाहिए और कोई दूसरी चीज़ को अभ्यास योग नहीं समझना चाहिए। लेकिन भगवान इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जगत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस अभ्यास योग से सद नहीं सकती। इस अभ्यास के बल पर लोग आकाश में विचरण करने लगते हैं। कुछ लोग व्याघ्रों को, सर्पों को भी अपने अधीन कर लेते हैं। कुछ लोग विष को अपना आहार बना देते हैं। कुछ लोग समुद्र पर पैरों से चलने लगते हैं और कुछ लोग वेद विद्या में पारंगत हो जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अभ्यास से प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए तुम अभ्यास योग से मेरे स्वरूप में आके मिलो। तो ये यहाँ पर ज्ञानेश्वरी में बताया है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये यहाँ पर ये बताया है कि हमारे को हमारे उद्देश्य में दृढ़ता होनी चाहिए और धीरे 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 पहले हर एक दिन करो, फिर दिन में 8 पहर होते हैं, 8 पहर में एक बार भगवान का नाम लो और ऐसे करते 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 और तुम विषयों से दूर हो जाओगे। और ये भगवान ने अभ्यास बताया, इसका निरंतर अभ्यास करते रहना है। तो इसका जब निरंतर अभ्यास करते हैं तो ऐसा जो चीज़ है ये उस चीज़ से भी ऊपर है। जहाँ पहले हमने देखा था भगवान ने बोला मेरे लिए कर्म कर, अब यहाँ और पहले वाले में क्या अंतर है इसको समझना पड़ेगा। पहले जो 9वें 10वें 11वें 12वें में जो कुछ बोला है वो सारा प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति मार्ग है। कुछ बनाना है, कुछ बिगाड़ना है, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है। लेकिन यहाँ पर ये निवृत्ति मार्ग है। ये प्रवृत्ति से निवृत्ति मार्ग की तरफ जाना है। यहाँ कहते हैं कि कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हारे साथ पहले भी थे, भगवान तुम्हारे साथ अब भी हैं और भगवान तुम्हारे साथ आगे भी रहेंगे। इसलिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान में मन लगाना है। तो ये जो है ये निवृत्ति मार्ग आ जाता है। यहाँ पर निवृत्ति मार्ग में कुछ नहीं करना होता है। ये कुछ नहीं करना होता है ये हमारे अच्छे से समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम समझते हैं कि किसी चीज़ के लिए मना कर दिया इसका मतलब कुछ नहीं करना। ये नहीं है। ये यहाँ पे बोला कि मन जहाँ जा रहा है वहाँ जाने दो, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में उसको लौटा के वापस ले आओ कि देख भाई तेरे को यहाँ रहना है। फिर लौटा के उसको वापस ले आओ कि तेरे को यहाँ रहना है। ये बड़े तरीके से करना है, बड़े समझदारी से करना है। और नहीं तो क्या है कि इसके अंदर ये मन कंट्रोल में आएगा नहीं। तो इसलिए इसको जब हम घोड़े को, जंगली घोड़े को सवार के लायक बना लेते हैं, इतनी हमारे में है, तो मन को क्यों नहीं बना सकते हैं? ये हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। तो इसलिए मन के ऊपर अभ्यास बराबर लगाए रखना है। तो ये जब हम लगाए रखते हैं तो क्या होता है इसको हम ज्ञानेश्वरी में देखते हैं। वापिस वहीं 15वें अध्याय जब हम ये करते हैं तो ज्ञानेश्वरी क्या कहती है, जिस प्रकार सिंधु गर्जना से जलचरों को भय नहीं लगता है,
जलचर पानी में जो है, जैसे जलचरों को कभी समुद्र से ऊबते नहीं हैं, वैसे ही जिसे इस जगत में उन्मत्तता से कभी खेद नहीं होता, जिसको जगत को कभी कोई दुख नहीं होता, हे पांडव, ऐसे शरीर कभी अपने अवयवों से नहीं उकताता है, वैसे ही आत्मिक भाव से कभी प्राणी मात्र दुखी नहीं होता है। यहाँ पर ये बताया कि मनुष्य का जो रिश्ता है परमात्मा से, वो रिश्ता इतना ही घनिष्ठ है जितना हमारे शरीर के इन सारे अवयवों का शरीर से रिश्ता है। हमारे एक जगह कहीं दर्द होता है, एक जगह कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम सहज नहीं रह पाते हैं। ऐसे ही जलचर है, पानी के अंदर वो खुश है, जब तक वो पानी में है उनके प्राण हैं, पानी से बाहर निकालते हैं प्राण चले जाते हैं। तो ये जो है इनको जल व्यथित नहीं करता है। ऐसे ही जो हमारे अवयव हैं ये हमारे शरीर को व्यथित नहीं करते हैं अगर हम इनका ठीक से ध्यान रखते हैं। ऐसे ही ये बोला है यहाँ पर कि परमात्मा में मन लगाने से कोई भी आपको दुख हो नहीं सकता। आत्मीय भाव से जो कभी प्राणी मात्र दुखी नहीं होता, जिसके चित्त में यह भाव भरा रहता है कि ये सारा जगत ही मेरा है। जब भाव ही ऐसा है कि सारा जगत मेरा है, जिसके चित्त में प्रिय और अप्रिय का कोई भेदभाव नहीं रहता, क्योंकि जब सब कुछ मेरा है तो इसमें क्या भेदभाव करेंगे। भेदभाव न रह जाने के कारण जिसमें हर्ष या आनंद या शोक या क्रोध का कोई नामो निशान नहीं रहता है, न तो वो हर्षित होता है, न वो शोक होता है, न वो क्रोध होता है, कोई नामो निशान नहीं रहता है। इस प्रकार द्वंद्व बुद्धि की झंझट से छुटकारा, ये द्वंद्व बुद्धि क्या है, ये प्रपंच। तो द्वंद्व बुद्धि से झंझट के छुटकारा पाकर वो भय और उद्वेग के सभी विकारों से अलिप्त हो जाता है। वो न तो उसको भय रहता है, न उसको कोई उद्वेग होता है। और साथ ही साथ मेरा अनन्य भक्त है, उस व्यक्ति के प्रति मेरा अंदर मोह अथवा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भगवान बोलते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है जो मेरे में मन लगाने का पूरा पूरा अभ्यास कर रहा है और पूरा पूरा मेरे में मन लगा रहा है, जो ये समझ रहा है कि परमात्मा ही मेरे हैं, भगवान बोलते हैं उससे मेरे को प्रेम हो जाता है। उस मन मोहक प्रेम का भला मैं क्या वर्णन करूं। भगवान बोलते हैं मैं उसका क्या वर्णन करूं, वह तो मेरे जीव का भी जीव है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, जीव का भी जीव है, हार्डकोर, अर्थात वो मेरे योग से ही जीता है। ऐसे में भगवान बोलते हैं कि वो मेरा भक्त इतना सॉफ्ट हो जाता है, उसको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो नुकसान को नुकसान समझता ही नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि उसका प्रोटेक्शन तो मेरे को करना पड़ता है। तो ये जो है वो मेरे योग से ही जीता है, जो आत्मानंद से संतृप्त हो गया है, जो सबका अंतिम गंतव्य ब्रह्म स्थान है, जो वहाँ पहुँचने के बिल्कुल नज़दीक है, उसी रूप में जन्म को प्राप्त हो गया है। वह पूर्ण ब्रह्म स्थिति रूप स्त्री का प्रिय पति हो गया है। ब्रह्म रूप स्त्री का पति हो गया है। मतलब भगवान बोलते हैं कि मैं पत्नी हो गई और वो मेरा पति हो गया। क्या ज्ञानेश्वरी क्या बोलती है, क्या समझाती है।
बहुत बहुत अलग है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोले हैं तो भगवान बोलते हैं कि प्रवृत्ति से निवृत्ति बेटर है। मेरे को जो प्राप्त करने वाला है वो निवृत्ति से ही प्राप्त कर सकता है। सारे कर्मों को छोड़कर, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैंने कर्मों को मना कर दिया है। सारे कर्मों को छोड़कर जो निवृत्ति मार्ग पे चला जाता है, भगवान बोलते हैं उसका ध्यान तो मेरे को ही रखना पड़ता है। और ऐसे जो भक्त हैं उनमें जो ये गुण है, 3 बार उद्वेग की बात 3 बार की है। यहाँ पर 6 गुण हैं, 6 गुण में 3 गुण उद्वेग के हैं। ये अंतर गुण है, ये योगी के अंदर के गुण हैं। इनको बाहर से देखा नहीं जा सकता। बाहर से जो भी इसको समझेगा वो उल्टा ही समझेगा, वो इसको सही तरीके से समझ ही नहीं पाएगा। वो या तो समझेगा ये कोई पागल है, या कुछ भी मीनिंग निकाल सकता है आपका। क्योंकि जो भी आप कर्म करेंगे वो कर्म ऐसे होंगे कि जो किसी को समझ में आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके कर्मों में रुचि ही नहीं है। तो ये क्या है कि उद्विग्न नहीं होता है, वो उद्विग्न नहीं करता है, वो हर्ष से रहित है, वो ईर्ष्या से रहित है, वो भय से रहित है। और उद्वेग, कोई भी परिस्थिति, देव रूपी जो परिस्थितियां आती हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया, तो उससे भी वो उद्विग्न नहीं होता है। उद्विग्न का मतलब कि उनके बाद भी उसके अंदर ये नहीं होता है कि मैं इसमें कुछ करूं, मैं ये बाढ़ आ रही है मैं इसमें बचूं। नहीं, वो कोई भी चीज़ है वो उससे मतलब कि कोई कर्म के अंदर उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। वो जैसा है वैसा रहता है, जो करता है वो करता है, हंसता है तो हंसता है, रोता है तो रोता है, वो चलता है तो चलता है, वो सोता है तो सोता है। वो कुछ मतलब कि उसमें कुछ करने का, जो कर्म प्रारंभ करने की जो बात है वो उसमें लेश मात्र भी नहीं है। ये होती निवृत्ति। प्रवृत्ति से जब निवृत्ति की तरफ आदमी बढ़ता है तो भगवान बोलते हैं उसको मैं संभाल कर रखता हूं। और ये जो चीज है ये सबसे ऊंची समझी गई है, इसको सबसे ऊंचा माना गया है। और वो इससे ऊपर भी उठ जाता है ना। यहाँ पर तो वो भूल जाता है कि मैं तपस्या कर रहा हूँ या मैं मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष का भी भूल जाता है, भगवान को भी भूल जाता है। वो ऐसा है, बड़ा अजीब है ये। और इसको इसके ऊपर वाली जो स्थिति है जहाँ मन और बुद्धि पूर्ण समर्पित कर दी, जहाँ पर वो हम आगे उसमें आएंगे, तो उसका भी उसको पता नहीं है। बस वो यहाँ से तो वहाँ ग्लाइड करता है। जैसे चिन्मयानंद जी ने बताया था कि पोल वॉल्ट होता है, उसके अंदर तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है और एक स्टेज पे जाके वो पोल को छोड़ देना चाहिए, वो ऊपर से पार हो जाता है।
संसार की सारी चीजें उस स्टेज पे छूटती हैं। यही वो स्टेज है जहाँ पे वो छूट के वो तो आगे चला जाएगा, लेकिन कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, उसको नहीं मालूम। लेकिन भगवान बताएंगे अभी कि इसमें क्या होता है। तो इसको हम अगले विवेचन के अंदर इसके अंदर बात करेंगे। इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो मन और बुद्धि भगवान को अर्पण कर देना, और दूसरा चित्त भगवान को अर्पण कर देना। और दोनों ही केस में वो स्थिति, इस स्थिति से दूसरे प्रकरण से पहले प्रकरण में जाएंगे तो वो स्थिति तो बिल्कुल अलग है। वो ये जैसे समाधि है, समाधि लगती है फिर टूट जाती है, लगती है फिर टूट जाती है, इस तरह से है। और उसमें तो समाधि लग जाती है, फिर तो समाधि टूटने का कोई सवाल ही नहीं। वो तो फिर जाग भी जाता है तो समाधि में रहता है, चलता है तो भी समाधि में रहता है। तो वो स्थिति है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो स्थिति है उसके अंदर ये है कि हमको बार बार अभ्यास करके और मन को भगवान में लगाना है। और मन को जब लगाने की बात होती है, बुद्धि और मन दोनों को लगाना है। बुद्धि और मन दोनों जब भगवान में लगते हैं तब वो पूरा उसके अंदर थोड़ा स्थिर रहता है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर बताया कि तू अगर मन और बुद्धि मेरे में नहीं लगा सकता है, अभ्यास योग से तू मेरा स्मरण कर, अभ्यास योग से तुम कर और आगे तेरा अपना आप कल्याण हो जाएगा। तो ये जब करते हैं तो ये जो 6 गुण हैं वो यहाँ पर आते हैं। इससे पहले कि मैं अपने वाणी को विश्राम दूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अभी 4 प्रकरण ले लिए। 5वां प्रकरण, चौथा प्रकरण, तीसरा प्रकरण और दूसरा प्रकरण। 5वें प्रकरण में हमने देखा था कि 10 गुण कैसे हमारे में आते हैं कर्म योग के माध्यम से। जब हम कर्म करके कर्म फल का त्याग करते हैं तो ये 10 गुण कैसे आते हैं। दूसरे में हमने देखा था चौथे प्रकरण में कि 5 गुण थे और शास्त्र विहित हम काम कर रहे हैं, ऐसा उसमें बताया था। और उसमें सर्व कर्म फल त्याग जब हम करते हैं तो सर्व कर्म फल त्याग के अंदर हमको वो 5 गुण प्राप्त होते हैं। उसके बाद के अंदर बताया था कि तीसरे प्रकरण के अंदर कि जो ज्ञानी के अंतर गुण हैं लेकिन बाह्य प्रकट होते हैं, अंतर गुण है लेकिन बाह्य प्रकट होते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमने देखा था उसके अंदर 10वें श्लोक के अंदर। और उसके बाद में आज हमने दूसरा प्रकरण भी लिया है और दूसरे प्रकरण में हमने देखा कि अभ्यास योग से कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये जो चीज़ है ये अब हम आगे पहला प्रकरण जो है वो अगले विवेचन में लेंगे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम। राम राम।